नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं अशोक कुमार आशीष कुमार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। धनतेरस, दीपावली और डाला छठ के पावन अवसर पर पाएं बम्पर ऑफर। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भवनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। खरीदें 5000 से ज्यादा के सोने चांदी व हीरे के आभूषण और जीतें लाखों के इनाम। ऑफर 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर और लाइफलाइन फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के थाना जहानागंज पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में दीपावली की रात युवक की हत्या में शामिल 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। वह एक अन्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि थाना जहानागंज क्षेत्र अंतर्गत गोधौरा से बझा जाने वाले मार्ग पर स्थित सिही गांव के पास थाना जहानागंज की पुलिस टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों को गोली लगी है। घायल अभियुक्त पवन यादव पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी बैठौली थाना सिधारी, उम्र करीब 25 वर्ष। वह अभियुक्त अभिषेक चौहान पुत्र सूबेदार चौहान निवासी माहपुर करहा थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ, हाल मुकाम निवासी कटघर गोपालपुर थाना सिधारी, उम्र करीब 24 वर्ष को गंभीर हालत में इलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया है। एक अन्य अभियुक्त अंकित यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी नीबी थाना मुबारकपुर, उम्र लगभग करीब 20 वर्ष की मौके से गिरफ्तारी भी की गई है। अभियुक्तों के कब्जे से एक आला कत्ल, अवैध पिस्टल 32 बोर व 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस 32 बोर व एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस 315 बोर, 1 काली स्प्लेंडर प्लस बिना नंबर प्लेट तथा 2 खोखा कारतूस 9 mm बरामद हुआ है। 20 अक्टूबर को रात्रि 10 बजे विवेक कुमार पुत्र भृगुनाथ, उम्र लगभग 17 वर्ष की, उसके ही पड़ोस के कुछ लोगों द्वारा आपसी कहासुनी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिवम यादव उर्फ पीयूष आदि 6 नामजद तथा कुछ अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा एक अभियुक्त विशाल सिंह पुत्र संतोष सिंह को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। बता दें कि गोधौरा से बझा जाने वाले मार्ग पर स्थित सिही गांव के पास से समय लगभग 3:05 पर चेकिंग के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई में फायरिंग में मुठभेड़ में हत्या के अभियोग से संबंधित 2 अभियुक्त पवन यादव पुत्र जयप्रकाश यादव के दाहिने पैर में गोली लगी है तथा दूसरे अभियुक्त अभिषेक चौहान पुत्र सूबेदार चौहान के बाएं पैर में गोली लगी है। गंभीर हालत में घायल अभियुक्तों को इलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया है। इसके अतिरिक्त मौके से एक अन्य अभियुक्त अंकित यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी नीबी थाना मुबारकपुर, उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। सर, पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है? यह मामला थाना जहानागंज का है। हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त पवन यादव व अभिषेक चौहान के साथ थाना जहानागंज की पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभियुक्त पवन यादव व अभिषेक चौहान को पैर में गोली लगी हुई है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। एक अन्य अभियुक्त अंकित गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना जहानागंज पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के कारीसाद गांव में शुक्रवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटकता मिला। खेत जाने के लिए निकले व्यक्ति ने गमछे का फंदा लगाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के कारीसाद गांव निवासी करीब 50 वर्षीय घनश्याम यादव उर्फ गिद्दी पुत्र शंभुनाथ यादव रोज की तरह शुक्रवार की सुबह खेत जाने के लिए घर से निकले थे। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने कोलू खोर के
मुर्दहा पोखरा के पास बरगद के पेड़ से लटकता उनका शव देखा। सूचना के बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। बता दें कि सूचना पर जहानागंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतार कर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मृतक घनश्याम की 5 बेटियां हैं। बताया जा रहा है कि मृतक आर्थिक तंगी से भी काफी परेशान चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या कुछ कहना है सीओ सदर आस्था जायसवाल का इस पूरे मामले में, आप सुनिए। आज दिनांक 24/10/2025 को थाना जहानागंज पुलिस को कोलूखोर ताल के पास पीपल के पेड़ से एक बॉडी के लटकने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और यह शव घनश्याम यादव, जिनकी उम्र लगभग 48 वर्ष थी और यह कैरीसार थाना जहानागंज के निवासी थे, उनकी थी। पुलिस ने बॉडी को पीएम के लिए मॉर्चरी भिजवा दिया है एवं आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो खबर आजमगढ़ से, जहां अतरौलिया क्षेत्र के परमेश्वरपुर गांव में शुक्रवार को त्रिमूर्ति स्मृति उपवन का भव्य उद्घाटन राज्य मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिल उत्तर प्रदेश सरकार संजय सिंह गंगवार ने किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद बस्ती अरविंद चौधरी, विधायक कप्तानगंज अतुल चौधरी, महामंत्री किसान मोर्चा घनश्याम सिंह पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान आयोजक विश्वनाथ वर्मा व अमरनाथ वर्मा तथा उनके परिवार ने राज्य मंत्री का अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, ऋषिकांत राय, विनोद राजभर समेत कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री का अभिनंदन किया। बता दें कि राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि यह मेरे लिए पुनीत अवसर है कि मुझे आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में आने और स्वर्गीय रामबदन वर्मा, राम केदार वर्मा व राम बच्चन वर्मा IAS की स्मृतियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यहाँ पहली बार जरूर आया हूँ, लेकिन आखिरी बार नहीं। गन्ना किसानों की समस्याओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने 2017 के बाद सबसे पहले फेक गन्ना किसानों के सट्टे बंद कराए और स्मार्ट गन्ना किसान योजना लागू की। नई तकनीक और वैज्ञानिक गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को सहफसली खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे लागत कम और उत्पादन अधिक हो रहा है। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ कोऑपरेटिव चीनी मिल पर किसानों का कोई बकाया नहीं है। सरकार किसानों की हर जायज मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। मीडिया के सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता बिना संघर्ष सब कुछ पाने वाले हैं, इसलिए बेतुकी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि 2027 में सपा यूपी से पूरी तरह साफ हो जाएगी और एनडीए बिहार में भी सरकार बनाएगी। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए बोले कि जिसकी परवरिश घोटाले के पैसे से हुई हो वह क्या नेतृत्व करेगा। बिहार प्रतिभाशाली युवाओं की धरती है, एक बिहारी सब पर भारी। कार्यक्रम का संचालन हरीश तिवारी ने किया। अंत में आयोजकों ने आए हुए सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर जयनाथ सिंह, विनोद राजभर, ऋषिकांत राय, चंद्रजीत तिवारी, सुनील पांडे, नीरज तिवारी, संतोष यादव, जितेंद्र सिंह गुड्डू, रामचंद्र जायसवाल, हर्षित सिंह, जयकिशन पांडे, जयप्रकाश पांडे, लालवी सिंह, सुभाष निषाद व ब्रह्मदेव सिंह, प्रदीप पांडे, जयकिशन पांडे सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहना है संजय सिंह गंगवार, राज्य मंत्री का, आप सुनिए। पहले अतरौलिया में आप आए गवर्नमेंट इसके बारे में। अतरौलिया में आज ग्राम परमेश्वरपुरी में स्वर्गीय श्री केदारनाथ जी, श्री राम बच्चन जी, श्री रामबदन वर्मा जी, इन लोगों की स्मृति उपवन का अनावरण का कार्यक्रम था जो पहले से प्रस्तावित था, तो उसमें मुझे आना था। तो वो आज पुनीत कार्य मुझे करने का अवसर मिला। उसके लिए मैं उनके पूरे परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। सवाल है कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? दरअसल 2017 से जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले जो फेक गन्ना किसान के सट्टे थे उनको बंद कराने का काम करते हैं। और हम लोगों ने नई तकनीकी का सहारा लेकर के, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, क्योंकि आज देश टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के स्मार्ट गन्ना किसान बनाने का काम किया। और समय समय पर वैज्ञानिकों को की गोष्ठियाँ ग्रामीण स्तर पर, अपने समिति स्तर पर करके गन्ना किसानों को सहफसली करने के लिए
भी बताया गया। गन्ना किसान गन्ने की फसल के साथ साथ अन्य फसलें भी पैदा कर रहे हैं और नई विधि से, नई तकनीकी से गन्ना बोने का काम कर रहे हैं, जिससे गन्ने की लागत कम, उत्पादन ज़्यादा होना शुरू हो गया। आजमगढ़ की चीनी मिल के गन्ना किसानों को करोड़ों रुपए बकाया है, कब तक ये भुगतान होने की नहीं, संभावना है? आजमगढ़ में कोऑपरेटिव शुगर मिल में कोई गन्ने का बकाया नहीं है किसानों को, कोई बकाया नहीं, कोई भी बकाया नहीं। कोई बकाया नहीं है। अभी यहाँ पे कुछ लोग, स्थानीय लोगों ने मांग की है, कुछ मांगे की है कि किसानों के लिए क्या है, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो भी किसानों की उचित मांगे होंगी, उस सब मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सरकार हमेशा अन्नदाता किसानों के साथ थी, है और रहेगी। दिवाली पर अखिलेश यादव ने दिए और मोमबत्ती नहीं जलाने की बात कही है। वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए अखिलेश यादव जी ऐसा बयान कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश जी क्या बोलते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता होता है। वो सोने की चम्मच लेके पैदा किए हों, वो संघर्ष नहीं जानते कि संघर्ष क्या होता है। संघर्ष आदरणीय नेताजी ने किया, तो जो व्यक्ति को सब कुछ बिना संघर्ष किए मिल जाता है, तो वो बेतुकी जुबान तो बोलता ही है। ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद करोगे? तो ये यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे से समाजवादी पार्टी उत्साहित है और 2027 में सरकार बनाने का दावा कर रही है। 2027 में समाजवादी पार्टी यूपी से पूरी तरह साफ हो जाएगी और अभी हम बिहार में भी हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में हम लोग 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। बिहार में क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बता दिया है, एनडीए अभी तक नहीं बताई। नौवीं फेल आदमी और जिसकी परवरिश घोटाले के पैसे से हुई है, और वो भी ऐसे घोटाले के पैसे से कि जहाँ बेजुबान जानवरों, उनकी जुबान नहीं है, उनका चारा खा गए पूरा लालू यादव जी। उस पैसे से उनकी परवरिश हुई है, तो वो कुछ भी कर लें। बिहारी पूरे देश को आईएएस और आईपीएस देता है, पूरा देश चलाता है बिहारी। तो एक बिहारी सब पर भारी, ये कहावत भी है। तो वहाँ पर कहीं से वो दूर दूर तक सपने में ना सोचें कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले तो अपना विधानसभा का चुनाव ही जीत ले, ये उनके लिए बड़ी चैलेंजिंग है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। किसानों के लिए अब की बार गन्ना के लिए क्या आपने कोई नई योजना निकाल रहे हैं, कोई ऐसा कुछ? समय समय पर गन्ना किसानों को जो भी योजनाएं आती हैं, उनका समय समय पर हम लोग गन्ना किसानों को, मैंने बताया ना कि स्मार्ट गन्ना किसान हम लोगों ने बनाए हैं। और डायरेक्ट पहले पर्ची टाकिया लेके जाता था, लेकिन अब पर्ची जो है मोबाइल पे आती है, स्मार्टफोन पे। तो उन्हीं सब माध्यमों से गन्ना किसानों को लगातार सूचना दे दी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव को जहां मुख्यमंत्री फेस बनाया है, वहीं वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया गया है। इंडिया गठबंधन के इस फैसले से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली भड़क गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक एआई जनरेटेड फोटो पोस्ट किया है, जिसमें तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी अगल बगल बैठकर बातचीत कर रहे हैं और एक टोपी लगाए हुए मुस्लिम दरी बिछा रहा है। शौकत अली ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। अब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे कि अब्दुल चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। एक अन्य पोस्ट में शौकत अली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हलाल प्रोडक्ट पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि हम तो हलाल ही खाएंगे, जिसे हराम खाना है वह खाए। यही तो हमारे भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस देश में कुत्ता, बिल्ली और सुअर खाने वाले लोग भी हैं। इसी देश में प्याज लहसुन ना खाने वाले भी हैं, जिनका धर्म जो इजाजत दे वह खाए, लेकिन न किसी को कोई जबरन खिला सकता है और न ही रोक सकता है। इस संबंध में अपने आजमगढ़ जिले के फूलपुर माहौल स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमान की नहीं है, बहुसंख्यक समाज की भी है। आजादी के बाद से ही हमें क्यों डराया जाता है? अब्दुल को यह कहकर चुप कर दिया जाता है कि तुम बोलोगे तो बीजेपी आ जाएगी। अब्दुल सिर्फ दरी बिछाएगा, कुर्सी लगाएगा और नारे लगाएगा, लेकिन हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हलाल सर्टिफिकेट पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शौकत अली ने कहा कि
मुख्यमंत्री जी माचिस पर भी हलाल सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं। उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने गलत सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने यह भी कहा है कि हलाल सर्टिफिकेट का पैसा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लगाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो बाबा रामदेव ने भी अपने कई प्रोडक्ट में हलाल सर्टिफिकेट लिया है। एजेंसियों से उसकी जांच कराई जानी चाहिए। क्या कुछ कहना है शौकत अली, प्रदेश अध्यक्ष AIMIM का, आप सुनिए। देखिए, बिहार में विधानसभा का इलेक्शन है और कल संभवतः कल पटना के अंदर महागठबंधन की इंडिया गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करना था, मुख्यमंत्री कौन होगा और उप मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट किया गया। सवाल ये है हमारा इंडिया गठबंधन से कि हिंदुस्तान में मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करता है। 90% उत्तर प्रदेश में, 100% बिहार में मुसलमान वोट करता है। तो बिहार में 2.6% जिस समाज की आबादी है उसको तो आपने डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया, और जो वहां 18% है उसको क्या मिला? वो दरी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा क्या? कुर्सी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा या नारा लगाने का मंत्रालय उसके पास है? तो सवाल यही है कि 14% वाला मुख्यमंत्री बन गया, 2.5% वाला उप मुख्यमंत्री बन गया, 18% वाला अब्दुल दरी बिछावन मंत्री बन गया। तो वही मैंने ट्वीट किया था कि मुसलमानों का वोट लिया जाता है लेकिन मुसलमानों को अछूत समझा जाता है। ये नाम नहाद सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को हमेशा डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करती हैं, और जब इनकी जरूरत खत्म होती है ये उठा करके गिलास फेंक देती है। तो मैं तो कहूंगा कि इन नाम नहाद सेकुलर पार्टी बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं, ये जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज की भी है। ये हम 76 सालों से 78 सालों से हम ये जिम्मेदारी को ढो रहे हैं। अब ये बोझ हम अकेले ढोने वाले नहीं है। हम सिर्फ कुली बन करके नहीं भाई, मुकेश सहनी को जब तक आपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं किया, उन्होंने कहा मैं स्टेज पे नहीं आऊंगा। तो वो तो हिस्सेदारी की बात कर रहा है, जो 2.5% है बिहार में, 18% हिस्सेदारी की बात क्यों ना करे? अगर यही बात हम करते हैं, कह रहे हमको क्यों नहीं, हमारा नाम क्यों नहीं, बोलते हैं चुप रहो तुम बोलोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। अब्दुल बोलेगा नहीं, अब्दुल खामोश रहेगा, खामोशी से इनको वोट डालेगा, इनको मंत्री बनाएगा, इनको मुख्यमंत्री बनाएगा, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इनाम यही है कि वो बीजेपी को हरा देगा। बस यही हो रहा है। तो उसी को मैंने डाला था उस पर ट्विटर पर। कोई गलत नहीं है, सही है, सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है, बिहार में भी यही हो रहा है। बिहार चुनाव की बात कर लें तो किस प्रकार की तैयारी चल रही है? देखिए, बिहार चुनाव इस बार इंशाल्लाह देखिएगा कि वहाँ के जो नतायज आएंगे MIM पार्टी के, वो हैरत अंगेज आएंगे, और पिछली बार से बेहतर रिजल्ट MIM पार्टी इंशाल्लाह इस बार देने जा रही है। कितनी जो सीटों पे आप लड़ रहे हैं? देखिए, 30+ सीट है वहाँ पर, जिन सीटों पर हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके आएंगे इस बार। फिर एक बार यही सवाल है कि जिस तरीके से फोटो है उसको ट्वीट किया जा रहा है, वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, उसको पीछे लेके आप उसको अर्थ क्या निकाल रहे हैं कि क्या ये सच है? नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ यही हुआ है। इनसे सिर्फ दरी बिछवाई गई है, नारे लगवाए गए हैं, कुर्सी बिछवाई गई है, झंडे कंधों पे रख करके इनको लेकर के घुमाया गया है, तुम सिर्फ हमारे नारे लगाओ। हाँ, वो देखिए वीडियो AI के द्वारा बनाया गया हो, चाहे जैसे ही बनाया गया, लेकिन वो सच्चाई पर बनाया हुआ वीडियो है। ये हकीकत है, ये ऐसे ही हो रहा है। मौजूदा वक्त में नहीं, बल्कि ये देश की आज़ादी के बाद से मुसलमानों ने ये फैसला कर लिया था कि हम अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाएंगे, हम सेकुलर पार्टियों के साथ रह करके हम उसी में सियासत करेंगे और हिस्सेदारी की बात करेंगे। लेकिन कहाँ,
हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही ना। मुसलमान दलित से बदतर हो गया ना इस देश के अंदर। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कहती है। और सबसे ज्यादा हुकूमत इस देश में किसने किया? कांग्रेस ने किया, नाम नया सेकुलर पार्टियों ने किया। तो अगर मुसलमान दलित से बदतर है तो उसकी जिम्मेदारी ही नाम नया सेकुलर पार्टी है जिनको मुसलमानों ने वोट किया। ठीक, कट करके हलाल सर्टिफिकेट क्या करनी चाहिए जिस प्रकार से बयान है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रदेश के, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ के मुखिया जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो किसी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। प्रदेश की 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। किसी पर्टिकुलर समाज के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में बसने वाले तमाम हिंदू, मुसलमान और जैन, पारसी, ईसाई वगैरह वगैरह सबके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उनका जब मैं बयान सुना गोरखपुर में, उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात कहा कि माचिस पे भी हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है, इस पे दिया जा रहा है, उस पे दिया जा रहा है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि योगी जी ने उस माचिस को देखा होगा, और कहीं ना कहीं इनके जो सलाहकार हैं इनको गलत सलाह दे रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ भी अनाप शनाप बोले चले जा रहे हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है। एक बात और उन्होंने कहा था कि ये जो पैसा है, हलाल सर्टिफिकेट वाला जो पैसा है, ये पैसा आतंकवाद के उसमें दिया जा रहा है, आतंकवादियों को भेजा जा रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाबा रामदेव जी, उनके भी कई प्रोडक्ट हैं जिसपे हलाल सर्टिफिकेट उन्होंने लिया हुआ है। तो ये तो एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, और मुझे लगता है कि एजेंसियों से जांच करवाना चाहिए इस पर हमारे योगी जी को, क्योंकि उनके नॉलेज में बात है, वो खुद कह रहे हैं इस बात को। तो इसकी जांच होनी चाहिए, अतिशीघ्र होना चाहिए। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां सरदार पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान के संदर्भ में भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता और योजना बैठक को संबोधित करते हुए आजमगढ़ जिला प्रभारी अशोक सिंह ने कहा कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय MY भारत के माध्यम से विकसित भारत पद यात्राएं आयोजित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना और एकता की भावना को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। इसमें युवा से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक सभी मिलकर देश के इतिहास को याद करते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। खासकर अमृत पीढ़ी यानी कि आज के युवाओं की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी पहल के तहत 6 अक्टूबर 2025 को मंत्रालय ने सरदार एट 150 यूनिट टी मार्च की शुरुआत की है। यह भारत सरकार और MY भारत की पहल है जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित है। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना को जागृत करना है। सरदार पटेल ने जिस तरह बिखरे हुए भारत को एक नया भारत बनाया, उसी भावना को यह पद यात्रा आगे बढ़ाएगी। आपको बता दें कि इस अभियान के जरिए युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के आदर्श अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 6 अक्टूबर से हुई और 6 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर ध्रुव सिंह, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, देवेंद्र सिंह, श्री कृष्ण पाल, शिवनाथ सिंह, कल्पनाथ पासवान, रामदर्शन यादव, RP राय, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, अरविंद जायसवाल, मंजू सरोज, प्रेम प्रकाश राय, हरवंश मिश्रा, पवन सिंह मुन्ना, ननकू राम सरोज, नागेंद्र पटेल, पूनम सिंह, आनंद सिंह, विभा बर्नवाल, अवनीश मिश्रा, मयंक गुप्ता, सुजीत सिंह, विवेक निषाद, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप लोग जानते भी हैं और पत्रक भी दिया गया होगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के जितने महापुरुष हैं उनके महत्व को देखते हुए जो अब तक की सरकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर उनके कृतियों का ठीक ढंग से प्रचार प्रसार नहीं कर पाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है। उसी संकल्प में से एक जो राष्ट्र के सबसे मजबूत राष्ट्र नायक थे, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, ऐसे सरदार पटेल जी, इसको 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद हम हर साल रन फॉर यूनिटी के 31 अक्टूबर को
करते हैं, दौड़ लगाते हैं विभिन्न हमारे भारतीय जनता पार्टी सहित सभी सामाजिक संगठनों को लेकर के। लेकिन अब की कुछ बृहद कार्यक्रम है जो 14 अक्टूबर से लेकर के और जो है पूरा नवंबर और 6 दिसंबर तक जो है एक विस्तृत रूपरेखा इस कार्यक्रम की अब की पार्टी ने बनाई है और उसको हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको हम लोग करने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारी प्रदेश की भी कार्यशाला हो चुकी है, आज जिले की कार्यशाला है। ये प्रस्तावित था प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कि पहले उसको कर लिया जाए, तो मैं उस संदर्भ में किन बिंदुओं पर इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे या पार्टी आगे की योजना जो बनाने जा रही है उसको करेगी, तो उसकी हम एक बार आपसे चर्चा करेंगे। रन फॉर यूनिटी जैसा शब्द है, लास्ट में यूनिटी है, तो कुल मिला के सरदार पटेल एकता और अखंडता के प्रतीक थे। आपको जानकारी देना नहीं है, होगी ही, कि जब देश के तमाम रियासतें ऐसे भारत में विलय को लेकर के अपने को आनाकानी कर रही थी, इसमें हैदराबाद रियासत है, जूनागढ़ रियासत है, दो तो प्रबल रियासतें थी। उनको सरदार पटेल ने किन विधि से गृह मंत्री रहते हुए जैसे भी हो सकता है उन लोगों को मिलाया और इससे उनके एक लौह पुरुष के रूप में जाना गया। और यूनिटी शब्द को लेकर के मोदी जी का जो मैंने कहा ना कि जब 14 में सरकार में आए मोदी जी, तो सबसे पहले ये कार्यक्रम शुरू हुआ और वो उसका उद्देश्य था कि हमारे देश में एकता और अखंडता ये प्रबल रूप से बनी जाए। नहीं किया, कांग्रेस ने कभी उनको वो सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस ने तो आज बाबा साहब का ढिढोरा पीटती है कांग्रेस, और कांग्रेस ने कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संसद में जाने नहीं दिया, ये जानकारी होनी चाहिए। कभी उनको यहाँ तक कि एक बार कांग्रेस से ही टिकट पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र लड़ रहे थे और वहीं पर कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेताओं ने एक दूसरे कैंडिडेट को लड़ा करके उनको जिताया और भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के कैंडिडेट होते हुए चुनाव हार गए। तो कांग्रेस ऐसे अपने आगे वो किसी महापुरुषों को कभी आगे उन्होंने बढ़ने नहीं दिया। लोग स्वच्छता अपना जहाँ रहेंगे करेंगे क्योंकि वो मेरा कार्यक्रम है, लेकिन उसमें संबंधित अधिकारी या जो विभाग के कर्मचारी हैं उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी जिससे एक अच्छा स्वरूप बन सके और पूरे जनपद में ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश में एक अच्छा संदेश जा सके। धन्यवाद। खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के निजामाबाद कस्बे में लक्ष्मी गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे कंपटीशन और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पूजा संयोजकों व डीजे संचालकों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। 11 वाहनों का चालान कर सीज किया गया है, जबकि भारी संख्या में डीजे उपकरण जब्त किए गए हैं। बता दें कि बीती रात थानाध्यक्ष हीरेंद्र प्रताप सिंह, एसएसआई सविंद्र राय एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा ड्यूटी का पालन किया जा रहा था। इसी दौरान जय बजरंग दल फरहाबाद के अमरजीत मौर्य, जय गोपाल दल के सुमित मौर्य, बाल क्रांति दल के ब्रजेश कुमार व मिंसू चौरसिया तथा देवकी चौक मूर्ति स्थापित दल के जय प्रकाश गुप्ता ने विभिन्न डीजे संचालकों को बुलाकर बड़े डीजे सिस्टम से ऊंची आवाज में कंपटीशन कराया। पुलिस ने बार बार ध्वनि कम करने के निर्देश दिए, लेकिन संयोजकों ने सड़क पर मूर्ति रखकर विसर्जन रोकने की धमकी दी और डीजे की आवाज और बढ़ा दी। इस दौरान बच्चों, वृद्धजनों और बीमार व्यक्तियों को असुविधा हुई। तत्पश्चात पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 वाहनों को सीज किया और अन्य वाहनों का चालान ई-चालान ऐप के माध्यम से किया। पुलिस ने इस दौरान 92 एम्पलीफायर, 90 बड़े साउंड बॉक्स, 588 छोटे साउंड बॉक्स, माइक्रोफोन, 5 क्रॉसओवर, 3 मिक्सर, 12 बेस बॉक्स, 2 ट्विस्ट, 2 वायर बॉक्स, 5 जनरेटर और 60 CRP लाइट जब्त किए गए। डीजे में प्रयुक्त 4 बड़े वाहन को 74,500 रुपए का चालान कर सीज किया गया, जबकि अन्य 7 वाहनों का 94,500 रुपए का चालान किया गया। कुल 11 वाहनों पर 1,69,000 रुपए की कार्रवाई की गई। खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के निजामाबाद कस्बे में लक्ष्मी गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे कंपटीशन और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पूजा संयोजकों व डीजे संचालकों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है।
11 वाहनों का चालान कर सीज किया गया है, जबकि भारी संख्या में डीजे उपकरण जब्त किए गए हैं। बता दें कि बीती रात थानाध्यक्ष हिरेंद्र प्रताप सिंह, एसएसआई सविंद्र राय एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा ड्यूटी का पालन किया जा रहा था। इसी दौरान जय बजरंग दल फरहाबाद के अमरजीत मौर्य, जय गोपाल दल के सुमित मौर्य, बाल क्रांति दल के ब्रजेश कुमार व मिंसू चौरसिया तथा देवकी चौक मूर्ति स्थापित दल की जय प्रकाश गुप्ता ने विभिन्न डीजे संचालकों को बुलाकर बड़े डीजे सिस्टम से ऊंची आवाज में कंपटीशन कराया। पुलिस ने बार बार ध्वनि कम करने के निर्देश दिए, लेकिन संयोजकों ने सड़क पर मूर्ति रखकर विसर्जन रोकने की धमकी दी और डीजे की आवाज और बढ़ा दी। इस दौरान बच्चों, वृद्धजनों और बीमार व्यक्तियों को असुविधा हुई। तत्पश्चात पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 वाहनों को सीज किया और अन्य वाहनों का चालान ई चालान ऐप के माध्यम से किया। पुलिस ने इस दौरान 92 एम्पलीफायर, 90 बड़े साउंड बॉक्स, 588 छोटे साउंड बॉक्स, माइक्रोफोन, 5 क्रॉसओवर, 3 मिक्सर, 12 बेस बॉक्स, 2 ट्विस्ट, 2 वायर बॉक्स, 5 जनरेटर और 60 CRP लाइट जब्त किए गए। डीजे में प्रयुक्त 4 बड़े वाहन को 74,500 रुपए का चालान कर सीज किया गया, जबकि अन्य 7 वाहनों का 94,500 रुपए का चालान किया गया। कुल 11 वाहनों पर 1,69,000 रुपए की कार्रवाई की गई। सबसे पहले मैं इस दीपावली पर और छठी मैया के इस पावन पर्व पर अपनी समस्त विधानसभा गोपालपुर के और जनपद के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहूँगा। और इस खास मौके पर इस बार खास दीपावली है और खास छठी मैया की पूजा है। क्योंकि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने GST को कम करके और ख़त्म करके कुछ चीज़ों पर जो भी आम आदमी की पहुंच की चीज़ें हैं, ज़्यादातर उन चीज़ों पर GST को उन्होंने समाप्त कर दिया और बहुत सी चीज़ों को जो है उसको घटा करके उससे बहुत ही मिनिमाइज कर दिया। इसका लाभ आम जनता को, गरीबों को, महिलाओं को, सारे लोगों को जो मिल रहा है, इससे बाज़ार में एक अलग रौनक देखने को मिल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि इस बार दीपावली में जैसे लग रहा है कि सभी लोगों ने ठान लिया है कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, अपने लोकल प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे, दिया बाती का इस्तेमाल करेंगे और इन सारी चीज़ों के साथ आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी नींव है उसको मजबूत करने में हम सभी लोग भागीदार बन रहे हैं। ऐसा इस त्यौहार को विशेष रूप से देखने को मिल रहा है। मन और हृदय दोनों प्रफुल्लित हैं और हम सभी आज इस मौके पर एक बार फिर से अपनी तरफ से आज पूरे जनपद वासियों को दीपावली की और छठी मैया की पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं और मंगल कामना करते हैं। सर्वप्रथम आजमगढ़ जनपद वासियों के दीपावली के शुभ अवसर पर जो धूमधाम से दीपावली हिंदू का पर्व है, सनातन धर्म का पर्व है, हम सब मनाते हैं। पूरे आजमगढ़ जनपद वासियों के हृदय से बधाई देते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा जनपद वासियों पे बरसे, आगे बढ़ें, निरंतर तरक्की के रास्ते पे हमारे आजमगढ़ जनपद वासी बढ़ें। और वहीं पर सूर्य की उपासना हमारी माताएं बहनें जो रहती हैं उसमें निरंतर बहुत ही बड़ा पर्व है, व्रत है। इसमें डाला छठ पर हम सभी माताओं बहनों के लिए माता से ही प्रार्थना करते हैं कि वो आगे बढ़ें और निरंतर उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़े। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं समस्त नगर वासियों को, जनपद वासियों को और अपने विद्यालय के, महाविद्यालय के समस्त शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों को, छात्राओं को इस दीपोत्सव के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह पर्व उनके लिए सुखमय हो, आनंदमय हो और साथ ही उनसे मेरा एक अनुरोध भी है कि इस दीपावली के अवसर पर पटाखों को सावधानी से चलाएं, अपने भी सुरक्षित रहें और अपने परिजनों को भी सुरक्षित रखें। साथ ही डाला छठ की भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली और डाला छठ के इस पवित्र त्यौहार के अवसर पर हमारे आजमगढ़ जनपद के समस्त जनपद वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये दीपावली का जो त्यौहार है, हम लोग अपने जीवन में भी इसी प्रकार की रोशनी लाएं, जैसा हम अपने घर को
साफ सुथरा करके और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, श्री गणेश जी की पूजा करते हैं और ऐसा ही अपने जीवन और चरित्र में भी हम रोशनी ला सकें। हमारे जो परिवार के लोग हैं उनके साथ मिलकर के हम धूमधाम से इस त्यौहार को मनाएं। अपने परिवार में भी जिस प्रकार का आचरण सबका होना चाहिए उसमें भी सुधार करते हुए और अपने जो बच्चे हैं परिवार के उनके साथ मिल करके इस त्यौहार को हम लोग खुशी खुशी मनाएं और जीवन में सबके भगवान रोशनी लेकर के आए, हमारे आजमगढ़ को और उन्नति प्रदान करें, हमारे सभी जनपदवासी खुश रहें। इसके लिए मैं पूरे जनपदवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और डाला छठ की भी शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली और डाला छठ पर पूरे जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामना देते हुए और गार्जियन से ये अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों को तेज आवाज़ वाले पटाखे न छुड़ावें और जो पटाखे छुड़ावें भी तो वहां अपने स्वयं में उपस्थित रहें और सभी जनपदवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान सबकी दीपावली अच्छे से मनावें, खुश होकर के मनावें, भगवान की सबके ऊपर कृपा बनी रहे। ABC ग्रुप और कुंडल नेचुरल केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली और डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। दीपावली का त्यौहार आप लोग धूमधाम से मनाएं, पटाखे फोड़ें और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेके अपने जीवन में दिव्य रोशनी का आशीर्वाद ग्रहण करें, जिससे यह पर्व आप लोगों के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि लेकर आए। आप लोगों को मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि यह पर्व धूमधाम से तो मनाएं, लेकिन अगर बच्चे कहीं भी पटाखा फोड़ रहे हैं तो कृपया वहाँ पे कोई बड़े लोग रहें जिससे बच्चे भी यह पर्व धूमधाम से मनाएं, क्योंकि जलने की परेशानी हो सकती है। ABC ग्रुप और कुंडल नेचुरल केयर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी लोगों को डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व सूर्य देव के साथ छठी मैया का है। आप यह पर्व हर्षोल्लास से मनाएं और सभी माताओं और बहनों को, व्रती माताओं को यह डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले तो हमारे सभी आजमगढ़ वासियों और देशवासियों को दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और सबसे यही निवेदन करूंगा कि इस दीपावली पर पटाखे जलाने के साथ साथ विदेशी चीज़ों को भी जलाएं और स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाएं। साथ ही हम ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाते हैं। तो जो भी समाज की आपके बीच कुरीतियाँ हैं उनको, जाति पात हो गई, दहेज प्रथा हो गया, अशिक्षा हो गया, इन सब पे आप लोग अपनी जीत हासिल करें और हम त्यौहार को खुशी पूर्वक मनाएं। सबसे पहले तो मैं ऋतिक जायसवाल वेदांता ग्रुप आप सभी क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को, देशवासियों को दीपावली, दीपों के उत्सव, दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस दीपावली पे आप सभी लोग सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति करें। आप सभी पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। इसी के उपलक्ष्य में हम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ आप सभी से एक करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि दीपावली पे आप स्वदेशी अपनाएं। अपने कुम्हार भाइयों के बने हुए हाथ के दीपक को प्रकाशित करके उनके घर में सुख समृद्धि की वैभव की प्राप्ति हो, इस कामना के साथ स्वदेशी को अपनाएं। और आने वाले डाला छठ जो हमारे भगवान दिनकर के उदय होने से अस्त होने से जिसकी शुरुआत होती है और उदय होने से जिसका अंत होता है, यह हिंदुस्तान का पहला ऐसा त्यौहार है जिसे, या पूरी दुनिया में एक ऐसा त्यौहार है जिसे हम सूर्यास्त और सूर्योदय के रूप में मनाते हैं। आप सभी को इस डाला छठ की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश में रहने वाला हर व्यक्ति आगे बढ़े, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मैं श्रेय अग्रवाल, अध्यक्ष रोटरी क्लब आजमगढ़, प्रदेश सचिव अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। दीपावली के इस पावन पर्व पे मैं जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माता लक्ष्मी और गणेश जी सबके घर में प्रसन्नता लाएं और लक्ष्मी जी कृपा हो सबके घर में, सब लोग सब बहुत आगे बढ़ें। और तत्पश्चात डाला छठ का जो त्यौहार है, इस पे छठ मैया से सब प्रार्थना करते हैं कि सब लोग के जीवन में खुशियां आएँ और सारे जनपदवासी स्वस्थ रहें। और मैं इसी से हृदय की गहराई से सबको, जनपदवासियों को धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूँ। सदर विधानसभा
और जनपद वासियों को हम प्रकाश पर्व पर और दीपावली पर आने वाले दिनों में डाला छठ पर सबको हम बधाई देते हैं। और हम जनपद वासियों के और सदर विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से ये आशा करते हैं कि आप लोग स्वदेशी अपनाएं, जिससे कि देश का और क्षेत्र का विकास। वासियों से ये अपील करते हैं कि इस पर्व को मिलजुल कर मनाएं, जिससे कि संदेश अच्छा जाए। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। त्योहारों की सौगात, खरीदे 5000 से ज्यादा के सोने, चांदी व हीरे के आभूषण और जीते लाखों के इनाम। ऑफर 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।